हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आईपीओ कॉर्नर और आज हम बात करेंगे बंसल वायर इंडस्ट्रीज की। आईपीओ जो है ये 3 जुलाई को खुलेगा और जुलाई 5 को बंद होगा। प्राइस बैंड 243 रुपीज से लेकर 256 रुपीज के बीच में रखा गया है और इस आईपीओ के जरिए 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना रखती है कंपनी। कंपनी किस बिजनेस में है, कंपनी के प्लान्स क्या है और आईपीओ का रकम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। Mr. Arun Gupta, Chairman and Whole-Time Director, Bansal Wire, and Mr. Pranav Bansal, Managing Director and Chief Executive Officer, Bansal Wire. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। My first question is for Mr. Gupta. Mr. Gupta, आप की कंपनी जो है वो काफी अच्छे कारोबार में है और ऐसे कारोबार में है जिसकी डिमांड जो है सभी इंडस्ट्रीज को होती है। तो अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताइएगा, आपकी शुरुआत कैसे हुई और आप इस मुकाम तक पहुंचे कि अब आप कैपिटल मार्केट्स में कदम रख रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। मैडम, हमारे व्यापार की शुरुआत 1938 से हुई when my father started trading of steel wires in Delhi at Sadar Bazaar. हम्म। I joined that business in 77 और उसके बाद 85 में बंसल वायर की इंकॉर्पोरेशन हुई। जी। फर्स्ट प्रोडक्शन हमारी 85 से स्टार्ट हुई हम्म। एंड फर्स्ट मंथ का हमारा प्रोडक्शन 102 टन था, 102 टन था। आज हम 2,50,000 टन साल का माल बनाते हैं। उस जी। समय एक आइटम से शुरुआत की थी, आज 3,000 आइटम बनाते हैं जी। और 5,000 कस्टमर्स को डील करते हैं। वैरायटी है और काफी इंडस्ट्री में हम काफी इंडस्ट्रीज को हम सर्विस करते हैं। हम्म। जी मैं बिल्कुल। इसमें मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा इनफैक्ट या। कि जिस शॉप से हमने स्टार्ट करा था 1938 में, आज भी वो शॉप वही है। एंड हमारा काफी अच्छी सेल उस शॉप से आज भी आती है। और 85 में मेरे फादर ने ये मैन्युफैक्चरिंग की स्टार्ट करा और इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। आज हम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है इस इंडस्ट्री में आफ्टर टाटा। और स्टेनलेस स्टील वायर के अंदर हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आज। जी बहुत अच्छा लगता है कि छोटे से शुरुआत की और यहाँ इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि आप कैपिटल मार्केट्स में आप कदम रख के हैं। सो माय क्वेश्चन इज फॉर यू प्रणव जी। कंपनी, अब जैसे कि आप सर ने कहा कि 3,000 से ज्यादा प्रोडक्ट लाइन है, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो बेस्ट परफॉर्मिंग वर्टिकल कौन सा होगा आपका, कहाँ से सबसे ज्यादा डिमांड आती है और उस वर्टिकल से कितने ग्रोथ की उम्मीद रखते हैं आप आने वाले समय में। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा अपना प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि किस तरीके के हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कहाँ यूसेज होता है, ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए हैं कि हम क्या करते हैं। तो आज हम 3 वर्टिकल्स में हैं जी। हमारा पहला वर्टिकल है हाई कार्बन वायर, सेकंड लो कार्बन वायर या माइल्ड स्टील वायर लोग बोलते हैं, और तीसरा वर्टिकल है स्टेनलेस स्टील वायर। तो हाई कार्बन वायर ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादातर ऑटोमोटिव में यूज होता है, जनरल इंजीनियरिंग में यूज होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में यूज होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जैसे आप देखेंगे आजकल शॉकर्स आपको दिखेंगे इन योर बाइक्स, दो आगे दो पीछे, तो दैट इज मेड आउट ऑफ आवर वायर। ऐसे ही कंट्रोल केबल्स लाइक ब्रेक केबल्स, क्लच केबल, विंडो रेगुलेटर केबल्स, ये सारी हमारी वायर से बनती है। मैट्रेसेस, वेरियस अदर प्रोडक्ट्स। लो कार्बन के अंदर भी आप देखेंगे फेंसिंग एप्लीकेशन, जितनी बार्ब्ड वायर, चेन लिंक फेंसिंग आपको दिखती हैं, केबल्स हैं, स्पोक्स हैं, मोटर बाइक्स एंड साइकिल स्पोक्स, इस तरीके की वेरियस एप्लीकेशंस हैं। स्टेनलेस स्टील जहां तक कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हाई कार्बन और लो कार्बन वायर्स को भी रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर की क्वालिटी अवेयरनेस बढ़ रही है, वो स्टेनलेस स्टील की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा है किसी भी और स्टील प्रोडक्ट। तो स्टेनलेस स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ज्यादातर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे सबसे पहले ये स्टेनलेस स्टील का शिफ्ट आया। तो आप देखेंगे घरों में आजकल जितने किचन हैं सारे मॉड्यूलर किचन हो गई हैं, तो जितनी किचन फिटिंग्स हैं, बास्केट्स हैं, ये सब स्टेनलेस स्टील की बनती हैं। राइट। फ्लेक्सिबल होज वगैरह इस तरीके की काफी एप्लीकेशन है। इवन एक जो बर्तन साफ करने के लिए जो स्क्रबर है वो भी हमारी स्टेनलेस स्टील वायर का ही बनता है। तो एप्लीकेशन वाइज मैं ये बोलूंगा कि हमारी वायर आप जहां देखें आपको हमारी वायर दिखेगी। एक पिन से लेके एक प्लेन तक हर जगह हमारी वायर लगती है, और हम एक ऐसी कंपनी है जो पिन के लिए भी सप्लाई करते हैं और प्लेन्स के लिए भी सप्लाई करते हैं, तो हम हर जगह है। जी लेकिन प्रवीण जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर आप इतनी हर जगह है और हर बी इट ऑटो इंडस्ट्री, बी इट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, आप हर जगह आपकी प्रेजेंस है, तो इतना लेट कैपिटल मार्केट्स में एंट्री क्यों कर रहे हैं।
मैम ओके, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ जी इसमें। तो ऑल्दो हमें आज मैं अपनी फैमिली के थर्ड जनरेशन हूँ इन दिस बिजनेस। हमें 85 साल हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। और अगर आप हमारे नंबर्स भी देखेंगे तो हम 10 साल से भी, आर नंबर्स आर अवेलेबल, एंड एज अ कंपनी हमने 18 से 20% हर साल ग्रो करा है, चाहे वो लास्ट 10 साल भी। और पैट वाइज हमने 30% की ग्रोथ करी है हर साल आज तक। राइट। तो ऑनेस्टली आज तक इतनी जरूरत पड़ी नहीं वर्किंग कैपिटल की या फंड्स की। जितने एक्रूवल्स आते थे, जो पैसा हम कमाते थे जी, हर साल इन्वेस्ट होता रहा और ऐसे ही ये ग्रोथ चलती गई। बट अब हम एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं। आज हम दूसरी भारत की सबसे बड़ी कंपनी तो है ही है, बट हमारे बाद ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिस जो हमसे आधा भी साइज हो किसी का। और ऐसे ही डाइवर्सिटी में हमारे पास 3,000 प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी आपको ज्यादातर कंपनी कोई मिलेगी नहीं। तो हमने ये 85 साल से, मैं बोलूंगा, जो डाइवर्सिटी हमने क्रिएट कर पाए अपने आप अपने बिजनेस में, हम एक ऐसी यूनिक पोजीशन पे आज पहुंच गए हैं कि मतलब नाउ स्काई इज द लिमिट फॉर अस। और हमारा जो इंडस्ट्री है, अगर आप देखें, बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट स्टील वायर कंपनी इन इंडिया, वी स्टिल ओनली हैव 6% मार्केट शेयर। तो ये इंडस्ट्री काफी बड़ी है। और मैं बोलूंगा कि हमारी इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, क्योंकि जितने इंडस्ट्रीज हैं हम हर जगह सप्लाई करते हैं, चाहे ऑटोमोटिव हो, पावर हो, ट्रांसमिशन हो, एग्री हो, हर जगह वायर यूज होती है। तो अगर देश का विकास हो रहा है तो हमारी वायर की खपत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो हमारी इंडस्ट्री रिपोर्ट में भी आप देखेंगे कि लास्ट 5 साल इंडस्ट्री ने 6 से 7% ग्रो करा, जबकि हमने 18 से 20% ग्रो करा है। लेकिन अब अगले 5 साल हम ये देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ भी 20 से 30% ज्यादा होगी। मतलब 7 की जगह 8 से 10% की ग्रोथ हम देखते हैं आगे। मिस्टर गुप्ता, क्या बदला है पिछले 10 सालों में बिजनेस के लिए? क्योंकि रिफॉर्म्स प्रोसेस बहुत सारा हुआ। मेड इन इंडिया की बात की जाए, स्टैंड अप इंडिया की बात की जाए, उसके चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की जा रही है, और आप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जो बदलाव अभी देखने को मिल रहे हैं पिछले एक डिकेड में, उन्हें आप कैसा देखते हैं? पिछले एक डेकेड में हर जगह प्रोग्रेस है, देश में तरक्की हो रही है, तो हर चीज की खपत बढ़ रही है। और जी। हमने भी पिछले 10 साल में, पहले उस्ताद 2,000 आइटम बनाते हो, 1,000 1,500 बनाते हो, आज 3,000 आइटम बना रहे हैं। हम भी उसके हिसाब से अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। राइट। और आगे भी हम देखते हैं, जो हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई मोर। और हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए जितना हम डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना हमारी रीच बढ़ेगी, उतना बेटरनेस आएगी। इंडिया में भी खपत बढ़ रही है हर चीज की, जी। तो उस खपत के साथ हम इनलाइन होना चाहते हैं। हम्म। दिस इज द मेन। और मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, इसी को देखते हुए बल्कि हमने ये कदम उठाया कि हमने एक नया प्लांट सेटअप कराया, जो दादरी फैसिलिटी है हमारी, जो हमारी कैपेसिटी को 2.5 गुना पे लेके चली जाएगी। तो राइट। आज हमारे 4 प्लांट हैं जी दिल्ली एनसीआर में। सबको मिला के हमारी टोटल कैपेसिटी है 2.5 लाख टन। ये एक अकेला प्लांट है, जो ऑफ कोर्स इंडिया का तो सबसे बड़ा प्लांट है ही, बल्कि पूरे एशिया में भी गिने चुने प्लांटों में आता है, जिसकी कैपेसिटी है 3.5 लाख टन। ओके। तो आज 2.5 से सीधा हम 6 लाख टन की कैपेसिटी पे जंप करना चाह रहे हैं, और ये प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशन में आ चुका है इस साल। जी। तो मेक इन इंडिया की आप ट्रू एग्जाम्पल है, क्योंकि आप मेक इन इंडिया कर रहे हो और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं आपकी रिपोर्ट पढ़ रही थी, एब्सोल्युटली। जहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट जो है आपका काफी बड़ा है। 50 से ज्यादा कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट करते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट को भी आप केटर करते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू प्रणव वुड बी, व्हाट इज द मिक्स बिटवीन एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक मार्केट में? का मिक्स क्या है, रेवेन्यू मिक्स क्या है, और मार्जिन्स कहाँ पे ज्यादा है? डोमेस्टिक मार्केट में आपके मार्जिन्स अच्छे हैं, या फिर एक्सपोर्ट मार्केट में आपके मार्जिन्स अच्छे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैम। और बल्कि एक्सपोर्ट, एक बात जोड़ देती हूँ प्रणव यहाँ पे, कि एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ाने के लिए जितना सरकार का जोर है इस समय, उसमें आप अपनी कंपनी को कहाँ जाते देखते हैं? तो मैम एक्सपोर्ट एक ऐसा सेगमेंट है जो हमें हमारे लिए काफी अच्छा रहा है आज तक। ये एक ऐसा सेगमेंट है जो हमने काफी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है, 2015 16 17 से ही हम एक्सपोर्ट करना शुरू करें हैं, और हमें काफी अच्छा इसमें रिस्पांस मिला है। आज हमारा 11 बल्कि 15% तक भी हमारी सेल एक्सपोर्ट होती है। और इसके अंदर जो खास बात है, जो हमारी मेन अचीवमेंट आज तक की रही है, वो ये है कि एक्सपोर्ट के अंदर 75% हमारा एक्सपोर्ट आ रहा है यूएस और यूरोप से। हम्म।
Great. 50 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट तो है, बट जो रेगुलेटेड मार्केट ज्यादा है, यूरोप एंड यूएस, वहां से हमारा मैक्सिमम एक्सपोर्ट है। और ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी एक्सपोर्ट की पोटेंशियल हमें नहीं दिखती। इनफैक्ट जो दादरी फैसिलिटी है उसके अंदर भी हमने इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करी है ताकि एक्सपोर्ट के लिए हम आगे कुछ अच्छा कर पाए। और इंडिया तो ग्रो कर ही रही है, साथ ही साथ जितनी बड़ी इंडिया की मार्केट है उससे बड़ी मार्केट बाहर है। और आज हमारा एक ब्रांड की प्रोमिनेंस बढ़ रही है इतने सालों में। तो हमारे लिए हम मानते हैं कि फ्यूचर काफी अच्छा है। गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स लास्ट कुछ सालों में अच्छे काम कर रहे हैं। ये जो चाइना प्लस वन थ्योरी है, इस तरीके से हमें काफी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है अपने कस्टमर्स में इस तरीके की, बल्कि हर रोज हम कुछ ना कुछ नए कस्टमर्स ऐड कर पा रहे हैं। रेवेन्यू कहाँ से ज्यादा आता है? अभी डोमेस्टिक से ही आ रहा होगा, एक्सपोर्ट से थोड़ा बिल्कुल कम होगा। पर ये मिक्स को आप चेंज होता देखते हैं आने वाले समय में? मैम, हमारी कंपनी का फोकस जरूर है एक्सपोर्ट में। हमने जिस तरीके की इंडस्ट्री है आज, हम सिर्फ 6% मार्केट शेयर पे हैं। तो हमारे लिए हम मानते हैं स्काई इज द लिमिट। जी। तो एक्सपोर्ट इज अ गुड प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा स्कोप है, बट फिर भी इंडिया विल ऑलवेज बी द फोकस एरिया फॉर अस। मिस्टर गुप्ता, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज चार, आई गेस दो है, आप एक नया कर रहे हैं, तो कुल मिला के चार है मैन्युफैक्चरिंग असेंबलीज। यहाँ इन असेंबलीज में कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हो रही है, लेकिन आपके कुछ एक्विजिशन प्लान्स भी है सर? बिकॉज आप ने इस कंपनी को, इस बिजनेस को खड़ा किया है, तो आप एक्विजिशन में भी बिलीव करते हैं? मैडम, अभी हम 2.5 लाख टन बना पा रहे हैं और 85-86% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है, जो कि एक इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा है। जी। बट और अभी 3.5 लाख टन का नया प्लांट लगा रहे हैं। हम्म। एक प्लांट ये स्टेबलाइज हो जाए, हम्म। उसके बाद जरूर जैसे प्रणब बोल रहा है स्काई इज द लिमिट, तो लिमिट तो कोई है नहीं, हम ग्रो तो कुछ कुछ भी कर सकते हैं, बट जी। पीरियोडिकली ग्रो करेंगे ज्यादा अच्छा है। हम और मैम ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है। ग्रोथ चाहे एक्विजिशन से है चाहे ऑर्गेनिक आए, वी आर रेडी टू टेक इट ऑल। जी। आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अगर देखते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि यू हैव बीन ग्रोइंग वेल फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, मार्जिन्स कैसे रहते हैं आपके, और मार्जिन्स एक्सपेंशन के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैम, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं उसके साथ साथ हम एक 4th वर्टिकल लगा रहे हैं दादरी प्रोजेक्ट में, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी वार वर्टिकल। और उसके अंदर हमारा मेन फोकस है स्टील कॉर्ड का। अब स्टील कॉर्ड एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है हमारे लिए। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हम इंडिया की सबसे पहली कंपनी होंगी बनाने वाले। ये टायर्स में लगता है जी। और आज भी ये जो प्रोडक्ट है इंडिया में कोई इंडियन कंपनी नहीं बनाती। या तो ये इंपोर्ट होता है, 50 से 60% तो इसका इंपोर्ट होता है, और बाकी एक कंपनी है बेल्जियम बेस्ड एमएनसी कंपनी है जो पुणे में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका, वो बनाते हैं। तो हम इंडिया की पहली कंपनी होंगे जो ये प्रोडक्ट बनाए। और ये प्रोडक्ट से हम ये सोचते हैं कि स्पेशलिटी वायर का जो वर्टिकल है उससे मार्जिन एक्सपेंशन में हमें इन द फ्यूचर हेल्प जरूर मिलनी चाहिए। ओके। इसके अलावा मैम, हमारे मार्जिन हर प्रोडक्ट वाइज अलग रहते हैं। 3,000 प्रोडक्ट्स का मतलब है 3,000 अलग अलग तरीके के मार्जिन। और इसी तरीके से हम काम करते आ रहे हैं। और आप देखेंगे इन द लास्ट 10 साल ऑल्सो हमारे मार्जिन काफी स्टेबल रहे हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में इतने सालों में एक अच्छी जो चीज कर पाए हैं वो ये है कि हम एक कॉस्ट प्लस मॉडल इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर पाए हैं। जहाँ पे चूंकि एट द एंड हमारा जो रॉ मटेरियल है वो स्टील है, और वो काफी वॉलेटिलिटी उसमें रहती है। तो हम हमारा आज जितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है रॉ मटेरियल का, वो हम साथ ही साथ कस्टमर को पास ऑन कर पाते हैं। और चूंकि हमारा कोई एक ऐसा बड़ा कस्टमर नहीं है जो हमारे लिए 5% भी हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करे, ओके। हम काफी डाइवर्सिफाइड हैं उस सेगमेंट में। तो इसलिए हमारी प्राइस एब्जॉर्ब भी साथ के साथ हो जाता है। इसीलिए ये जो 10 साल आप कंसिस्टेंटली देखें, हमारा मार्जिन वैसा ही रहा है। और इसके अलावा हम मार्जिन को दूसरे तरीके से देखते हैं। हम एबिटा या रेवेन्यू से ज्यादा हम ये देखते हैं कि आपका रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो हम अपने बिजनेस में आरओई और आरओसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि आपने अपने पैसों को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा, रादर देन सीइंग कि सिर्फ एबिटा क्या कमाया, क्योंकि एट द एंड हमारे लिए तो मकसद वही है। जी। आरओई अगर मैं देखूं तो कैलकुलेशंस आ रही है, सो दैट हैज बीन 21, मोर देन 21%। एंड आरओसी रोस जिसे हम बोलते हैं, दैट इज मोर देन 18%, विच इज क्वाइट गुड
as far as the company fundamentals are concerned. एक आखिरी सवाल मैं मिस्टर गुप्ता से पूछ रही हूँ। बहुत फ्रेगमेंटेड मार्केट है सर, आपने एक अनऑर्गेनाइज मार्केट को भी देखा है, एक ऑर्गेनाइज मार्केट को भी देखा है। डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के लागू करने के बाद पिक्चर जो है वो बदल चुकी है इंडस्ट्रीज की। तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले say 5 to 10 years? देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना अलग है और ऑर्गेनाइज सेक्टर ही तरक्की करता है। जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर तरक्की नहीं कर सकता, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम्म, जब से जीएसटी लगा है, स्पेशली हमारा वायर इंडस्ट्री और भी कई इंडस्ट्री है, जी जीएसटी के बाद जिसने जितनी जल्दी अपने आप को ऑर्गेनाइज बना लिया उतनी जल्दी तरक्की की है। जी और मैं समझता हूँ इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज सेक्टर ही आगे बढ़ेगा। अगर ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ चाहिए तो वॉल्यूम हमको ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही विश्वास करना पड़ेगा और उसी में आगे रहना। बल्कि मैम मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि आज भी 75% ऑफ आर इंडस्ट्री इज अनऑर्गेनाइज्ड या इज फ्रैगमेंटेड। वो छोटे और मीडियम स्केल के मैन्युफैक्चरर से मीट होती है, और यही हमारे लिए अट्रैक्टिवनेस है इस इंडस्ट्री की, कि हमारे पास ये स्कोप है और इसी से हम आज तक ग्रो करते आ रहे हैं। इंडस्ट्री 7% और हम 20% जो कर रहे हैं वो इसी तरीके से कर रहे हैं, और आगे आगे कस्टमर की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो वो भी एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा है, और ये एक B2B सेगमेंट है, तो वहां पे सर्विस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो सर्विस हम दे पाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रोफाइल से, अपनी वेराइटी से, वो हर कंपनी उस तरीके से हमें compete नहीं कर पाती, और यही एडवांटेज हमें आज भी मिल रही है और आगे भी मिलनी चाहिए। जी। प्रणव, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मिस्टर गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको थैंक यू। डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए कि कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है और कंपनी किस बिजनेस में है, आईपीओ आ रहा है। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर फॉर योर फोर्थ कमिंग आईपीओ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।